हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल UVD आर्ट पर। तो दोस्तों, कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा, क्या कभी टाइम मशीन बन सकती है? क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं? क्या हम अपना भविष्य देख सकते हैं या हम अपने भविष्य में जा सकते हैं? दोस्तों, आज इसी बात से हम पर्दा उठाएंगे और इसी वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के बारे में पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। दोस्तों, इस बात पे हम सभी को सोचने के लिए मजबूर किया द जीनियस, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने जब 1916 में अपनी पुस्तक में द थियरी ऑफ रिलेटिविटी की कल्पना की तो सारी दुनिया के वैज्ञानिक तर्क वितर्क में जुट गए। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद सारे वैज्ञानिकों के मन में संदेह सा हो गया था कि जहां सारे वैज्ञानिक पहले प्रयोग करते हैं और उसके बाद थियरी देते हैं, वहीं आइंस्टाइन ने उल्टा किया। आइंस्टाइन ने पहले थियरी ही दे डाली। उनके अनुसार इस बात का प्रयोग भविष्य में कभी न कभी होगा। दोस्तों, उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम भी बदल दिए। उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल पृथ्वी के लिए लागू पड़ता है। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे उसका पृथ्वी के बाहर उन्होंने खंडन किया तथा ये कहा कि न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियम सभी जगह पर अलग अलग हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण यह कोई बल ही नहीं है, ये आइंस्टाइन का मानना था। उनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव किसी अन्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में अलग अलग होता है। गाइस, आइंस्टाइन ने द थियरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता के सिद्धांत में यह बताया कि प्रकाश की गति से अगर कोई इंसान यात्रा कर सकता है तो वह समय यात्रा भी कर सकता है। गाइस, यही बात आश्चर्यजनक थी कि प्रकाश की गति से यात्रा करना और समय यात्रा करना क्या कभी मुमकिन होगा? गाइस, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति सबसे तीव्र मानी गई है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई गति नहीं होती। और आइंस्टाइन ने यह भी दावा किया कि अगर कोई ऐसा यंत्र भी बना दिया जाए जो प्रकाश की गति से यात्रा करता है तो वो उसमें बैठकर हम समय यात्रा भी कर सकते हैं और उसी को टाइम मशीन कहा जाएगा। दोस्तों, इसी बात पे कई तर्क वितर्क भी होने लगे। दोस्तों, चलो इसी बात थियरी ऑफ रिलेटिविटी को आसान भाषा में समझा जाए। तो चलिए मान ले कि एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो प्रकाश की गति से चलता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। तो गाइस, अगर मैं आपको उसमें बैठा दूं और एक साल, मात्र एक साल आपको उसमें बैठाकर प्रकाश की गति से अंतरिक्ष यात्रा कराई जाए, तो दोस्तों अगर एक साल बाद आप उस यान में यात्रा करके लौटेंगे तो आप पृथ्वी पर देखेंगे कि आपके सारे सगे संबंधी, आपके सारे दोस्त, आपके सारे परिवार वाले बूढ़े हो चुके हैं। पृथ्वी पर समय इतना आगे निकल चुका है जितना आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन आपकी समय की रफ्तार और उनकी समय की रफ्तार अलग अलग थी, इसीलिए आप अभी तक जवान होंगे, वहीं आपके सह उम्र वाले दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे। दोस्तों, यही बात आश्चर्यजनक थी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कई तर्क वितर्क इसी बात से उठे कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सभी ने अपने अपने अलग नियम और अपने अपने अलग सापेक्षताएं प्रस्तुत की। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि समय सभी जगह पर अलग अलग होता है। समय की गति पृथ्वी पर अलग, चांद पर अलग और अंतरिक्ष में अलग होगी। यह बात आइंस्टाइन की थी। उनके अनुसार उन्होंने 3 आयाम को का खंडन किया और चौथा आयाम को समय को बताया। अभी तक हम जहां मान रहे थे कि एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होते हैं, वहीं आइंस्टाइन ने बताया नहीं, टाइम भी एक नया आयाम है। दोस्तों, इसी बात से टाइम मशीन में बहुत सी कल्पनाएं जागृत हुई और बहुत से लोग मानने लगे कि जल्द ही हमें टाइम मशीन जैसा कुछ देखने को मिलेगा। इस बात को सहारा मिला जब नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। नासा ने पृथ्वी के सैटेलाइट से एक घड़ी बांध दी। उस घड़ी में उन्होंने टाइम नोट किया कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में सैटेलाइट को कितना समय लगता है। तो दोस्तों, उसका नतीजा आश्चर्यजनक था, क्योंकि थियरिकल जब बताया कि पृथ्वी का चक्कर लगाने में इतना समय लगेगा, उसके अनुसार सैटेलाइट से मापा गया समय कम था। यही बात की उम्मीद थी कि आइंस्टाइन की सापेक्षता का सिद्धांत और द रिलेटिविटी
में कुछ तो दम था। इसी के बल पर कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। दोस्तों, आपने E बराबर mc² के बारे में तो सुना ही होगा। यह महान समीकरण आइंस्टाइन ने ही दिया था, जहां E ऊर्जा को बताता है तथा m द्रव्यमान अथवा मास को बताता है, c प्रकाश की गति का निर्देशन करता है। इस समीकरण के अनुसार E यानी ऊर्जा को कभी भी द्रव्यमान तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आजकल के परमाणु बम इसी ऊर्जा और इसी समीकरण पे कार्य करते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों के अनुसार समय यात्रा संभव भी है और कई के अनुसार समय यात्रा बस एक कल्पना है, यह संभव नहीं है। दोस्तों, अगर समीकरण की माने तो द्रव्यमान का समीकरण m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² के अनुसार अगर हम ऐसा यंत्र बनाएं जो प्रकाश की गति से गति करता हो तो उसकी गति v = c होगी। तो अगर इस समीकरण में v की जगह c रखें तो द्रव्यमान का मान अचल प्राप्त होगा, अर्थात इनफाइनाइट। m = इनफाइनाइट होने से E = mc² में अगर m की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो E की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। अर्थात दोस्तों, अगर ऐसा यंत्र बने जिसका द्रव्यमान इनफाइनाइट हो तथा उसे बनाने में इनफाइनाइट ऊर्जा लगेगी तो हम समय यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो पूरी तरह गलत है दोस्तों। अगर ऐसा यंत्र बने तो कोई भी यंत्र का द्रव्यमान अनंत नहीं हो सकता और इतनी ऊर्जा अर्थात इनफाइनाइट ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो दोस्तों, इसी बात पर तर्क वितर्क करते हुए कई वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत रखा। इसी तरह सब यही मान के चल रहे हैं कि अभी तक तो टाइम मशीन की बात असंभव जैसी लग रही है, परंतु दोस्तों, मानव ने कई असंभव काम प्रकृति के साथ मिलकर और प्रकृति की मदद से संभव किए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।